फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय में। और ये पहले यहाँ पर जेल था। और चलिए आइए देखते हैं कि इस संग्रहालय के बारे में क्या क्या है और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दर्शाई गई है इतिहास के रूप। जब हम आगे जाते हैं तो इस तरीके से गेट पर बिरसा मुंडा संग्रहालय लिखा हुआ मिलेगा। और इसके लेफ़्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो एक बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी सी स्टैचू लगी हुई है। और ये उनके यादगार में यहाँ पर बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय बना दिया गया है। बिरसा मुंडा जी की मृत्यु यहीं पर हुई थी और इसके संबंध में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जेल में फांसी दी गई थी और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें जेल में जहर दी गई थी। जब हम गेट के अंदर जाते हैं तो इस जेल का इतिहास के बताया गया है कि ये जेल पहले जेल था और अब संग्रहालय बन गया है। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो भारत में बड़े जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला था। इसके अलावा अगर हम और आगे जाएंगे तो बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका जीवन कैसा था और उन्होंने कब कब और कौन से आंदोलन किए हैं। इसके अलावा इस जेल को कब संग्रहालय बनाया गया है इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा एक परिचय लिखा हुआ। फ्रेंड्स, अब हम जेल के अंदर इंटर कर चुके हैं और ये जेल का फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि यह जेल 2 मंजिला था। और आपके मैं इसके चारों तरफ का एक बार व्यू दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर जाने के बाद किस तरीके से ये दिखाई देता है। बहुत सारे जो धान की खेती या रोपाई करते हुए दिखाया काम करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी ये देखिए लोहा का कुछ लोहे से कुछ बनाने का कोई काम किया जा रहा है। और जब हम और आगे जाते हैं दूसरी साइड में तो यहाँ पर इस तरीके से असुर शब्द के बारे में हमें लिखा हुआ मिला कि असुर का इतिहास क्या है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। और कहीं न कहीं इस असुर शब्द का हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी वर्णन किया गया है। तो इसका कहीं ना कहीं कोई उसके साथ अब हम आगे जब आते हैं तो यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पर एक बड़े से भट्ठे जलाया गया है, आग जलाने वाली है जिसमें कुछ पकाया जाता रहा। फ्रेंड्स, जेल के और अंदर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो आइए चले। यहाँ पर सबसे जो पहली स्टेचू है जतरा टाना भगत की है और इन्होंने वो कुछ 1914 में कोई आंदोलन अपना प्रारंभ किया था। दूसरे नंबर पर गया मुंडा जी का यहाँ पर स्टैचू लगा। तीसरे नंबर पर दीवा किशुन जी का यहाँ पर भी स्टैचू लगाया गया है। और यहाँ पर 2 स्टैचू आगे और हम जाते हैं तो सिद्धू कानू हैं, ये भी दोनों भाई हैं और इनके बारे में भी इतिहास में कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर हम और आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर और कुछ लोगों की स्टैचू लगी है। और इस तरीके से ये जेल का पूरा दृश्य है। अक्सर हमें आदिवासियों के इतिहास के बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि उनके जीवन के बारे में इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसलिए आदिवासियों का जो इतिहास है, उनके जो गौरव है, उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। जब हम ऐसे संग्रहालय में जाते हैं तो ही हमें उनके इतिहास के बारे में पता चल पाता है कि उनका जीवन क्या था और उन्होंने अपने जीवन में कौन से कार्य किए हैं। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर तिलंगा खड़िया का एक स्टैचू लगा हुआ है और ये नाम मैं पहली बार खुद भी देख रहा हूँ। दूसरी बात, भागीरथ माझी हैं यहाँ पर और इनकी भी स्टैचू यहाँ पर बनाई गई है इस तरीके से। और जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर वीर बुद्धू भगत की स्टैचू लगी है। और आप वीर बुद्धू भगत से संबंधित इतिहास में क्वेश्चन भी आते हैं। आपने कभी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे इतिहास में। इसके अलावा जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक और स्टैचू लगी हुई है और इसमें पोटोहो का नाम है। और पोटोहो के बारे में मैं पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि पोटोहो कौन है और कैसे थे। लेकिन हमें चूँकि इतिहास के बारे में बताया ही नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। आगे जाएंगे तो गंगा नारायण सिंह के बारे में
यहाँ पर एक लिखा हुआ है और एक इनकी स्टैचू लगी हुई है। तो ये सारे नाम जो हैं मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है और यहाँ पर सभी लोग अपने तीर और धनुष से विद्रोह कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको। जब दूसरी स्टैचू की ओर हम नज़र देखते हैं तो यहाँ पर कोई समझौता हो रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जब आगे हम और जाते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर भी कोई विद्रोह का ही सीन दर्शाया गया है कि किस तरीके से आदिवासियों और ब्रिटिश के बीच में विद्रोह हुए थे। इसे देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई उस समुदाय का लीडर है और वह लीडर अपने समुदाय के लोगों को शिक्षित कर रहा है अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही आगे हम जाते हैं तो उस लीडर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया गया है और उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, सिकड़ लगी हुई है। ये जो जेल की जो दीवारें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं और अगर हम इसको गौर से देखें तो ये करीब 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर होगी। और ऐसे जगहों पे अगर किसी कैदी को रखा जाएगा तो उसको यहाँ से भागना या निकलना बहुत ही असंभव हो जाएगा। जब और आगे हम जाते हैं तो इस तरीके से और भी ये कमरे बने हुए थे और हमने जानकारी जब एकत्र की वहाँ पर तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर भी लोगों को जेल में रखा जाता था।